इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। क्या उद्देश्य है? चिराग पासवान रामविलास के पार्टी को इसलिए मैंने दामन थामे हैं कि सबसे पहला इनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस उद्देश्य से मैं हमारे विचार और इनके विचार से मिलता जुलता है, इसलिए हम इस पार्टी को ज्वाइन किया है। अच्छा, कितने कार्यकर्ता के साथ आप यहाँ पहुँचे थे? 1000 से अधिक हम लोग आए थे, जनसंख्या के हजारों की संख्या में। कैसे जो है स्वागत हुआ आप लोगों का? आपने कैसे अपने नेता का स्वागत किया? स्वागत हम अपने नेता का मुकुट, चांदी का मुकुट और शॉल दे करके सम्मानित किए, और वो भी अपने घर में जोशी से हम लोगों को भी मान सम्मान दिए। आगे की क्या तैयारी होगी आपकी? तैयारी पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव कांटी से विधानसभा लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या परिचय हुआ आपका? सुरेश प्रसाद गुप्ता, बड़का गाँव, दक्षिण मुखिया। कार्यक्रम का उद्देश्य धीरे धीरे हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक प्रकोष्ठ की समीक्षा हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि बिहार और देश में आने वाले साल में चुनाव होने वाले हैं। इसको चुनाव की तैयारी मानकर चलिए, पार्टी के संगठन का विस्तार मानकर चलिए। उस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक शुरू की है, जहां पे पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के लोग अपने अपने संगठन के साथ आकर, जिसमें उनकी प्रदेश कार्यकारिणी, उनकी जिला कार्यकारिणी, उनकी प्रखंड कार्यकारिणी, उनकी पंचायत कार्यकारिणी और उनके बूथ स्तर तक के पदाधिकारी साथी उपस्थित होंगे। आज उसी दिशा में पहली बैठक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के द्वारा बुलाई गई। उनके प्रकोष्ठ का ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें उस प्रकोष्ठ से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। इसको मैं दोहरा के कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ पार्टी के एक प्रकोष्ठ की बैठक है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रकोष्ठ की ये बैठक है। इसमें पार्टी के मेन विंग, युवा, महिला, किसी और विंग का आज की इस बैठक में कोई लेना देना नहीं। ये शुद्धता अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ से जुड़े हुए लोगों और पदाधिकारियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया, जिन्होंने यकीनन अपने प्रकोष्ठ की बातों को यहाँ पर रखा, और साथ ही में आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की इस प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या रणनीतियां हैं, उसको हम लोगों ने तमाम कार्यकर्ता साथियों के साथ हम लोगों ने साझा किया। ये एक मांग पत्र है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। तमाम कार्यकर्ता साथियों के बीच में इसको हम लोगों ने देने का काम किया, ताकि वो भी अपने गांव-गांव, घर-घर जाकर पार्टी की नीतियों का और मौजूदा सरकार के द्वारा जो गलत नीतियां अपनाई जा रही हैं, भाई जो लोग बोलते हैं आज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, पूछिए ना उनसे कि क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? जब इन लोगों ने दलित और महादलित करने का इन लोगों ने काम किया, संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को रिकॉग्नाइज करता है, उनको मान्यता देता है, पर इन्होंने बिहार में जिस तरीके से असंवैधानिक ढंग से दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, विभिन्न और जातियों को अलग अलग वर्ग में बांटने का काम किया, क्या ये असंवैधानिक नहीं है? क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? और उसके बाद जो वादे किए, जो झूठे वादे किए कि भैया हम 3 डिसमिल जमीन देंगे तो कोई दलित हत्या होती है तो आश्रितों को हम सरकारी नौकरी देंगे, इन तमाम बातों को आज मजबूती से इस मंच पे उठाने का काम किया। पासी समाज के लोग जो वैसे ही परेशान है भैया, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बताइए किस तरीके से ताड़ी को शराबबंदी कानून की धाराओं में ये लेकर आ रहे हैं। ताड़ी जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ है, उसको ये शराबबंदी की धारा में लाकर जो लोग ताड़ी बेच रहा है उसको शराबबंदी के कानून लगाकर उनको जेलों में बंद करने का काम कर रहे हैं। ये लोग बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ते हैं, पर लाखों लोग
जो आज की तारीख में जो जेल में बंद है वो कौन लोग हैं भैया? वो समाज के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग से आने वाले ही लोग हैं। उनकी तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं जाएगा और ये आक्रोश है उसके खिलाफ। आज भैया दोपहर में इस चिलचिलाती गर्मी में, धूप में, 42-44 डिग्री टेम्परेचर में, और ये बात भी किसी से नहीं छुपी हुई है कि आज सबसे ज़्यादा कड़ा लगन है, पर उसके बावजूद अगर इतनी भारी संख्या में यहाँ पर अगर आज पूरे प्रदेश से अगर लोग आए हैं, कौन सा बिहार का ऐसा कोना है जहाँ से हम लोग के पदाधिकारी नहीं आए? अगर आज यहाँ पर आए तो सोचिए वो आक्रोश कितना ज़्यादा है। और यही आक्रोश पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था। मुख्यमंत्री जी को तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया गया था, जिसको उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का नाम देते हैं। वो चिराग मॉडल यही जन भावनाओं का प्रतीक है, यही जन भावनाओं का प्रतिबिंब है कि जिस आक्रोश को जनता दिखाती है उसी को हम लोग आवाज़ देने का और इन मंचों पर उठाने का काम करते हैं। उसी उद्देश्य के साथ आज अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की इस बैठक को आयोजित किया गया।